Hello guys, this is Rahul Kumar and today I am going to tell you about what was the first world war. So basically यार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो दो पावर के बीच हुआ था। पहला पावर था आपका एलाइड पावर, दूसरा पावर था आपका एक्सिस पावर। एलाइड पावर में आपकी तीन कंट्री थी मेनली। पहला था रशिया, दूसरा था फ्रांस, तीसरा था ग्रेट ब्रिटेन। और एक्सिस पावर में चार कंट्री थी मेनली, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। अब आते हैं वॉर शुरू क्यों हुआ था। तो वॉर शुरू होने का रीज़न एक ही था। वॉर शुरू होने का रीज़न एक ही था। जो यहाँ पे वॉर शुरू होता है एक रीज़न था कि यहाँ पे एक जगह थी बॉस्निया। बॉस्निया नाम की एक जगह थी जिसपे ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला करके उस एरिया को कैप्चर कर लिया था। अब जब ऑस्ट्रिया ने इस एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया था तो ऑस्ट्रिया हंगरी चाहते थे कि हम बॉस्निया पे अपनी एक ट्रिप करें। जब ये अपनी ट्रिप करने यहाँ पे आए बॉस्निया में तो क्या हुआ, बॉस्निया का जो कैपिटल था साराजेवो नाम की बॉस्निया कैपिटल थी। अब जब ये बॉस्निया में आए, जब ये साराजेवो पहुँचे तो सर्बिया नाम के एक इसके बगल में कंट्री है सर्बिया नाम की, इस कंट्री की ऑस्ट्रिया से बिल्कुल नहीं बनती थी। तब यहाँ पर हुआ क्या कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंसेस आर्क्यूडिक पहुँचे बॉस्निया के साराजेवो में तो इनको यहाँ पे मार दिया गया, इनको और इनकी पत्नी को यहाँ पे मार दिया गया। जब ये बात ऑस्ट्रिया हंगरी को पता चले कि इनके प्रिंसेस को मार दिया गया है तो इसने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब 26 जुलाई 1914 को वॉर डिक्लेयर हो गया। अब हुआ क्या कि इसने वॉर डिक्लेयर होने का रीज़न क्या था, इसने 48 आवर का अल्टीमेटम जारी किया। यहाँ पे इसको भेजा सर्बिया को। 48 आवर के अंदर ने कुछ शर्तें थी जो सर्बिया को माननी थी। सर्बिया ने इन बातों को मानने से मना कर दिया कि हम आपकी शर्तों को नहीं मानेंगे। जब ऑस्ट्रिया को पता चला कि सर्बिया जो है इनकी बातों को मानने से मना कर रहा है तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब हुआ क्या कि सर्बिया एक छोटा सा एम्पायर था, इसको चाहिए थी किसी की हेल्प, तो सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांगी। रशिया जो सर्बिया और रशिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब रशिया ने जब इसकी हेल्प करनी शुरू कर दी सर्बिया की तो यहाँ पे एक एंटाइड था इनके बीच, ट्रिपल एंटाइड से कहते हैं, जो 1907 में बना था, जिसमें रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तीन कंट्री मेनली शामिल थी। अब जब रशिया ने इसकी हेल्प करनी शुरू कर दी तो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम ये दोनों भी साथ आएंगे, क्योंकि इनका एंटीट कहता था कि अगर रशिया या फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम पे किसी भी कंट्री पे कोई भी कंट्री हमला करेगी तो तीनों कंट्री एक साथ मिलकर उस कंट्री का अगेंस्ट वॉर करेंगे। जब रशिया ने हेल्प करनी शुरू कर दी सर्बिया की तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन भी साथ में आ गए रशिया के। अब जर्मन एम्पायर का भी एक एंटाइड था जिसको कहते हैं ट्रिपल अलायंस 1882 में बना था। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली थे। अब एंटाइड था क्या, ये एंटाइड कहता था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली पे तीनों कंट्री में से किसी भी कंट्री पे कोई हमला करेगा तो हम तीनों कंट्री एक साथ मिलकर उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर करेंगे। अब हुआ क्या कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर कैसे आ गया। ऑटोमन एम्पायर का आने का रीज़न एक ही था कि ऑटोमन एम्पायर का पहले एक वॉर हुआ था जिसमें जर्मनी ने हेल्प की थी तो ऑटोमन एम्पायर को भी इस वॉर में हेल्प करनी थी, तो ऑटोमन एम्पायर भी जर्मनी के साथ आ गया। अब जब रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन तीनों साथ आ गए तो यहाँ पे जर्मन जो था वो चाहता था कि हम अपने पावर के कंट्रीज़ को और बढ़ाएं। तो इसने क्या करा, इसने बेल्जियम नाम की कंट्री थी उससे हेल्प मांगी कि हम आपकी कंट्री से कुछ अपनी फ़ौज भेजेंगे जो आपकी कंट्री से होते हुए फ्रांस में जाएगी और फ्रांस के मिलिट्री को ख़त्म करेगी। अब क्या हुआ कि जब बेल्जियम ने इस बात को मानने से मना कर दिया कि हम अपनी कंट्री में से आपकी मिलिट्री को नहीं भेजेंगे। जब इसकी बात को मानने से मना कर दिया तो जर्मनी ने उसके अगेंस्ट भी वॉर शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे यूएस भी एंटर हो जाता है, इसमें एंटर हो जाता है।
एंटर होने का रीज़न क्या था? क्योंकि जर्मनी जो था यूएस के कुछ शिप्स पे हमला कर दिया था, शिप्स पे अटैक कर दिया था जर्मनी ने। अब जब यूएस को पता चला कि हमारे शिप्स पे जर्मनी ने अटैक कर दिया है, तो जर्मनी के अगेंस्ट यूएस भी इस पावर में शामिल हो गया, लाइट पावर में आ गया। अब यहाँ पे जो इटली था, इसने अपने आप को न्यूट्रल घोषित कर रखा था कि अभी मैं किसी वॉर में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन जर्मनी ने एक अलायंस कर लिया। जर्मनी ने एक अलायंस किया कि हम अपनी कंट्री, इटली ने जर्मनी के साथ एक मीटिंग की लंदन में। मीटिंग में हुआ क्या कि जर्मनी ने कहा कि अगर हम अपना वॉर जीतते हैं तो हम अपना कुछ प्लेस जो है ना वो आपको दे देंगे, इटली को दे देंगे। अब इटली खुश हो गया और इटली घुस गया इस वॉर में एक्सिस पावर के साथ। अब जब एक्सिस पावर के साथ ही घुस गया तो इनकी पावर और बढ़ गई। लेकिन अब इनका हारने का रीज़न क्या था कि जो यूएस था वो बहुत पावरफुल था, उसके पास मिलिट्री बहुत ज़्यादा थी, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा थी। अब जब ये तीनों कंट्री चारों साथ एक साथ आ गए तो जर्मन एम्पायर ने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया कि भाई अब मैं लड़ सकता, अब मैं बस आपसे हार मानता हूँ। यही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, जिसको हम कहते हैं ग्रेट वर्ल्ड वॉर। इसमें अब इसका रिजल्ट क्या आया? इसमें 1,70,00,000 लोग मारे गए। अब इसका हुआ क्या कि जो आपका जर्मन था, इसके कुछ एम्पायर को ले लिया गया और उनको सब लोगों में बांट दिया गया। इसका एम्पायर छोटा हो गया। अब हम अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे आएगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था, कैसे हुआ था, क्या क्या रीजंस थे, यही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।